कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति होती है, अगर सच्चे मन से आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो भगवान आपको हर विपत्ति में साथ देंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, बस भक्त में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भोले भंडारी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सिर्फ पूजन करने से हर प्रकार के कष्ट का निवारण होता है, इसीलिए इनको देवों का देव महादेव कहा जाता है। बात इस प्रसंग से माध्यम से शुरू होती है। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा करने गया था। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वह शिव भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता तो उनसे भगवान केदारनाथ के धाम जाने का मार्ग पूछ लेता था। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसको चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। साल में 6 बार ही दर्शन होते हैं महादेव के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ के मंदिर में द्वार में 6 महीने ही खुलते हैं और 6 महीने बाद बंद हो जाते हैं। वह उस समय पर पहुंचा था जब मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु जी के दर्शन करा दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम एक ही था कि एक बार पट बंद हो जाए तो फिर वह अपने निश्चित समय पर ही खुलेंगे। नियम तो नियम होता है। वह बहुत ही रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह प्रार्थना कर कर के थक गया। सभी से उसने प्रार्थना की, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वह जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर चला आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गया और उस व्यक्ति से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने सारा हाल उस सन्यासी को बता दिया। बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया है बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना खिलाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य की मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, बाबा को देखा, किंतु वो कहीं नहीं नजर आए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उस व्यक्ति ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना, मंदिर द्वार बंद होने पर मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था और कहीं नहीं गया था। पंडित जी ने आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातों को बता दी। एक सन्यासी आया था, लंबे बाल थे, उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो। तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो गए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने 1 रात में परिवर्तन कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। यह बात सुनकर शिव भक्त भी अचरज में पड़ गया। इसी वजह से केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव कहा जाता है। यहाँ प्रसंग कई धर्म शास्त्रों से मिलता है।